हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। अमेंडमेंट सीरीज़ में आज हम लोग 61 से लेके 65 तक के अमेंडमेंट्स को देखेंगे। इसमें भी थोड़ा बहुत ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उससे पहले आपका क्या है, एक क्वेश्चन है कि जो 52nd अमेंडमेंट है इसके बारे में ज़रा बताइए कि ये किस चीज़ से रिलेटेड था। तो अब देखते हैं 61st। कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यही किया कि वोटिंग एज को घटा के 21 से क्या कर दिया, 18 किया। और ये इसलिए नहीं बोल रहे ना क्योंकि ऐसा लग रहा होगा ना कि वोटिंग से रिलेटेड है आपका, तो फिर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि जब हम लोग इलेक्शन पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे अपने आप ये सारा अमेंडमेंट ना रटा जाता है। 67th अमेंडमेंट अगेन वही सेम बात है कि जो आपका सीट्स है फॉर SC एंड ST एंड एंग्लो इंडियंस, किसमें आपका लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। ध्यान रहे यहाँ राज्यसभा या लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। वो उसका एक्सटेंशन मतलब रिजर्वेशन का एक्सटेंशन कब तक कर दिया गया, बढ़ा के 2000 तक। मतलब जिसको कहा गया था कि 10 साल तक रखेंगे 1950 से लेके 60 तक, वो ज़रूरत अभी भी है, इसलिए वो बढ़ाया जा रहा है। इनफैक्ट अभी भी आपका 2000 होगा, फिर आपका 2010, 20 होते होते 30 तक जाएगा। नेक्स्ट आता है 63rd अमेंडमेंट। यहाँ पे सेम वही बात है कि देखिए ये क्या कर रहा है कि जो आपका पंजाब था ना, उस पंजाब में क्या था कि जो इमरजेंसी लगता है वो बिल्कुल अदर स्टेट्स की तरह उसको लाया गया और बहुत काफ़ी ड्यूरेशन तक यहाँ पंजाब में जो है इमरजेंसी लाया गया। तो ये कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है। 64th अमेंडमेंट अगेन देखिए कि फिर से वही बात कर रहा है कि पंजाब में एक्सटेंड किया गया प्रेसिडेंट रूल को टोटल 3 साल 6 महीने तक। कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है। 65th अमेंडमेंट जो है ना, ये इम्पोर्टेंट है। इसको इस लेक्चर से कुछ और नहीं तो इसको ध्यान में रख के जाइए कि ये कह रहा है ना कि अब इस्टेब्लिश होना चाहिए मल्टी मेंबर, नॉट सिंगल मेंबर। मल्टी मेंबर होना चाहिए SC STs के लिए। आपका पहले क्या था, सिर्फ स्पेशल ऑफिसर था जो इनके लिए काम करता था, SC कम्युनिटीज़ एंड ST कम्युनिटीज़ के लिए, इनके राइट्स का या इनके साथ कोई भी किसी भी तरह का जो है ना राइट्स ब्रीच होता था तो उसको देखने के लिए आपका कोई ऐसा ऑफिस नहीं था या कोई काउंसिल नहीं था, बस एक स्पेशल ऑफिसर था। उसको अब एक तरह से कमीशन डेडिकेट कर दिया गया, वो भी मल्टी मेंबर। कौन से अमेंडमेंट में, 65th अमेंडमेंट में, और इसका ईयर भी ध्यान रखना है 1990। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए रिवाइज करते रहिए और अमेंडमेंट्स को दिमाग में एकदम से सेट कर लीजिए। बाकी चीज़ें भी आप रिवाइज करते रहिए, NCERT पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीबॉडी।